न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। परिसीमन विवाद पर मोदी को मिला शरद पवार का साथ। सुशांत की तड़पती आत्मा का क्या, राम कदम ने उद्धव को घेरा। डीके शिव कुमार के इस बयान पर ऐसे किया बीजेपी ने पलटवार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। परिसीमन विवाद पर मोदी को मिला शरद पवार का साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार को परिसीमन पर राज्यों की अपनी पहली बैठक आयोजित की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख MK स्टालिन ने कहा कि यह एक बैठक से कहीं अधिक है, जिसने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की है जो निष्पक्ष तरह से परिसीमन करने के लिए देश के भविष्य को आकार देगा। परिसीमन नवीनतम जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने की प्रक्रिया है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने शनिवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार को राहत दी है। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष तरीके से। एनसीपी विपक्षी गठबंधन इंडिया में तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK की सहयोगी है। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या प्रबंधन और सामाजिक क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर कोई स्पष्टता नहीं है और हम चिंतित हैं। परिसीमन किया जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष तरीके से। बारामती से लोकसभा सदस्य सुले से जब द्रमुक द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक पर उनकी पार्टी के रुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम DMK से के संपर्क में हैं। वे आज केवल दक्षिणी राज्यों की बैठक कर रहे। अगली खबर, सुशांत की तड़पती आत्मा का क्या, राम कदम ने उद्धव ठाकरे को घेरा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बीजेपी नेता राम कदम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। राम कदम ने कहा कि सारे सबूत मिटाने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार ने तो केस CBI को सौंपा। अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया गया। अगर सबूत मिटने के पहले CBI को केस सौंपा होता तो जरूर सुशांत की परिवार को न्याय मिलता। राम कदम ने कहा कि बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने गई तो उनको तक रोका गया है। क्या कारण था? अपने लोगों को बचाने के लिए 4 सबूत मिटाए गए। यहाँ तक कि सुशांत का जो घर था, घर का फर्नीचर हटाया गया, कलर किया गया, मूल मालिक को घर लौटा दिया गया। जब आप सारे सबूत मिटाओगे, रिया चक्रवर्ती के साथ उनके नेता प्रवक्ता बनकर खड़े होंगे। इन सारे पॉइंट्स का क्या अर्थ है? सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस CBI को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। क्या कारण था? उद्धव ठाकरे सरकार को अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए गए। यहां तक कि सुशांत का जो घर था, घर का फर्नीचर हटाया गया, घर को कलर दिया और घर मूल मालिक को लौटा दिया। जब आप सारे सबूत मिटाओगे, रिया चक्रवर्ती के साथ प्रवक्ता बन के तुम्हारे नेता खड़े होंगे, इन सारे बिंदुओं का क्या अर्थ है? क्या कारण है कि आज दिशा सालियन के पिता को लगता है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला? इन सारे मामलों के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने का उनका दुस्साहस, यह मूल कारण है। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने CBI को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। आज उनको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार है। अगली खबर, डीके शिव कुमार के इस बयान पर ऐसे किया बीजेपी ने पलटवार। कर्नाटक में समेत कई अन्य राज्यों में परिसीमन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। CM स्टालिन पहले ही परिसीमन को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिव कुमार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नियंत्रण पर परिसीमन के नतीजों पर चर्चा के लिए एक बैठक में भाग लेने के लिए चेन्नई पहुंचे थे। यहां एयरपोर्ट पर बीजेपी ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। दक्षिणी राज्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो वे अपनी पकड़ को खो देंगे। इस दौरान डिप्टी CM ने बीजेपी नेता अन्नामलाई पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें पुअर मैन बताया है। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी मेरे राज्य से हैं।
उसने हमारी सेवा की है, वह हमारी ताकत जनता है, उसे अपना काम करने दे। मैं उसे शुभकामनाएं देता हूँ। Annamalai is not important here. You are important what the Prime Minister and what the Home Minister is conveying to the country. Poor Annamalai doesn't know anything. He is just doing his job. He wanted to show more loyalty to his party, let it show. He is not showing loyalty to his state. He is showing loyalty to his party. Let it do his job. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच